केंद्र सरकार के लोग पूरा देश का नक्शा लेके बैठते हैं और सिर्फ यही सोच है उनकी, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में क्या शुरू है, पंजाब में क्या शुरू है, दिल्ली में क्या शुरू है। किसी नेताओं को फोड़ दो, किसी के पार्टी को फोड़ दो, आमदार भगाओ, एमपीज भगाओ। किसी के पीछे ये सब होने के बाद अगर नहीं कुछ हाथ लगता, इनकम टैक्स पीछे लगाओ, ईडी पीछे। नीतीश कुमार जो बिहार के फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उनकी नीति, गंदी राजनीति, लोग तंग आ गए हैं। लोगों को ऐसी राजनीति पसंद ही नहीं है। अरे जो खुद के राज्य के नहीं हो सकते, वो हर एक अलग अलग पार्टी के और देश के नेता कैसे हो सकते? ये जो संविधान का गलत तरीके से जो वापर शुरू है, जो गंदी राजनीति का नया इतिहास दोहराने का काम कर रहे हैं, ये अच्छे नेता, बड़े नेता और कनखर मजबूत नेता नहीं हो सकते। ये स्वार्थी नेताओं की फलटन है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, अगर नीतीश कुमार 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकते हैं, पहली बार इसको आई लव यू बोला, दूसरी बार इसको आई लव यू बोला, इसको छोड़ दिया, तीसरी बार इसको छोड़ दिया और फिर इसको आई लव यू बोला। अरे क्या चल रहा है? तुम राजनीति करते हो क्या? मीटू चालू है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये आपका राजनीति का तरीका है? ये जिस लोगों ने, जिस मतदारों ने आपको चुन के दिया है, उनका विश्वासघात करने की सुपारी आपने ली है। क्या विचारधारा है नीतीश कुमार की? हर बार टंगड़ी ऊपर करके भाग जाते हैं, हर बार टंगड़ी ऊपर करके भाग जाते हैं। कितनी बार भागोगे नीतीश जी? ये देश स्वतंत्र है। इस देश की राजनीति, इस देश की लोकशाही को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आप तो राजनीति में खोखला बनाने के लिए और राजनीति की एक गंदी तस्वीर दिखाने का काम अगर हर बार करते हो, तो लोग क्या सोने का काम करते हैं या सोने का नाटक करते हैं? लोग भी एक न एक दिन जाग जाएंगे। अरे देश के लोगों में अगर सच्ची देशभक्ति होगी, इस देश के लोगों में अगर छाती पे भारतीय तिरंगा लगाते हैं, वो उन सब लोगों को मेरा इस चर्चा से विनती है, इन जो गंदी राजनीति करता है, जो इस देश की विचारधाराओं को, इस देश की सभ्यता को, इस देश की अच्छी राजनीति जो पहले लोगों ने की, उनको बदनाम करने का काम जो भी करते हैं, उनसे दूर रहो। चाहे कोई भी पार्टी का हो, कुछ किसी भी विचारधाराओं का हो, क्योंकि यही लोग इस देश के लोकतंत्र को खोखला बनाने का काम करते हैं। और जो केंद्र सरकार में पार्टियां बैठी है, वो तो सामने इस देश का नक्शा लेके ही बैठे हैं और इस पे ही बात करेंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार, जय जिजाऊ। मैं संतोष शिंदे इस सामाजिक विचारपीठ पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। मेरी यही विनती है, ये वीडियो आखिरी तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे इस देश के जितने भी पुरोगामी, परिवर्तनवादी और इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाले जितने भी लोग हैं, जो अंधभक्त नहीं है, जो असली इंसान है, उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें इन सब गंदे राजनीति करने वाले लोगों की पोल खोल करनी है। आप इस देश के नागरिक हो ना, इस देश की सभ्यता को जानते हो ना, इस देश की अच्छी राजनीति को पहचानते हो ना। लेकिन आज क्या शुरू है? केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। अरे भारत सरकार किधर है? हमारी भारत सरकार कहां चली गई? नेताओं के नाम पे सरकार चल रही है, भारत सरकार किधर है? ढूंढो। जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार
जो चलाते हैं वो यही काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यही काम करता है, बस एक ही काम, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसीलिए सिर्फ सत्ता। और उनके विचारधाराओं के बड़े लोगों ने तो कहा ही है, कुछ भी करो, लोगों में गलत फहमियां पसराओ या उनमें झगड़ा लगाओ, लेकिन आप सत्य में रहो। और इसी को ही मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार के लोग पूरा देश का नक्शा लेके बैठते हैं और सिर्फ यही सोच है उनकी, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में क्या शुरू है, पंजाब में क्या शुरू है, दिल्ली में क्या शुरू है। किसी नेताओं को फोड़ दो, किसी के पार्टी को फोड़ दो, आमदार भगाओ, एमपीज भगाओ, किसी के पीछे ये सब होने के बाद अगर नहीं कुछ हाथ लगता, इनकम टैक्स पीछे लगाओ, ईडी पीछे लगाओ, सब माल अंदर लेके जाओ। क्या होता है बाद में? अरे आप देश के नेता हो ना, आप इस देश की राजनीति जानते हो ना, आप तो दुनिया भर के सबसे बड़े पॉपुलर और बड़े नेता हो, तो आप खुद के लोगों को क्यों नहीं खड़ा करते? हर एक पार्टी, हर एक संगठन जो चलाते हैं, हर एक लोगों को तैयार करते हैं, उनके मन में इस देश के प्रति, अपने पार्टी के, अपने संगठन के प्रति, अपने विचारधाराओं के प्रति बीज बोने का काम करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। और वो भी साला जिस टाइम वो अच्छा बन जाता है तो स्वार्थ के कारण दूसरे के भी इधर भाग जाता है। और ऐसे ही गंदे विचारों के बलबूते पर अगर केंद्र सरकार, भाजपा सरकार या मोदी सरकार दूसरों को ही लोगों को चुन चुन के या भगा के लाएगी और अपना सरकार बनाएगी, पार्टी बनाएगी, जैसे नीतीश कुमार को आप भगा के लेके गए। क्या है इनकी विचारधारा? खुद को कुछ नहीं कर सकते का? खुद कुछ नहीं कर सकते, सब दूसरे के ऊपर। अरे खुद का तो कुछ तो करो, हम में कुछ तो है करने के लिए, ये तो दिखाओ तो सही। लेकिन नहीं दिखाते, उनमें उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए तो हर एक राज्य डिस्टर्ब हो गया है। इस देश की पूरी पार्टियां, जो प्रादेशिक पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां हो, सब सोच रही है। और नीतीश कुमार साहब आप क्यों भाग गए? आपको लगता है इंडिया आघाड़ी खोखली हो जाएगी? आपको लगता है इंडिया आघाड़ी में जो देश की पूरी अपोजिशन पार्टियां सब इकट्ठा हुए, उनमें प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है? ये छोड़ दो। देश चलाने के लिए सिर्फ आदमी की जरूरत है, वो तो सब में है। लेकिन देश को खोखला करने वाले, देश को बांटने वाले, विचारधाराओं को बांटने वाले, धर्म के नाम पर दंगे फसाद और झगड़ा लगाने वाले इस देश को आगे लेके नहीं जा सकते। आप उसी में ही गए हो, आपने अच्छा कुछ नहीं किया। कितनी बार आप टंगड़ी उठा के भागोगे? कभी तो पैर जमीन पर रखो। हर बार आप अगर भागोगे ही तो एक दिन सब लोग कहेंगे कि अरे इस देश के कुछ ऐसे राज्य है उसमें खाली सिर्फ भगड़ों ने तो ही काम करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसी कैसी राजनीति होगी? भागकर जाने वाले नेता इस देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। यही इस देश का नेता है जो डटकर लड़ते हैं, जो लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए संघर्ष करने वाले होते हैं, वही आगे जाते हैं। ये आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आप तो कभी इधर और कभी उधर ऐसा राजनीति करने वाले लोग हैं। देश को बचाना होगा तो सबको साथ लेके चलना होगा, और यही सोच रखने वाले लोगों के साथ आपको ही जाना होगा। धन्यवाद। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।